मंच पर जितने साथी खड़े हैं, हमारे उनसे गुजारिश है आप बैठ जाए एक बार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के AICC ऑब्जर्वर हाजी अहसान साहब और हमारे स्टेट चेयरमैन राजस्थान सूरजमल करदम जी यहाँ हमारे बीच बता रहे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत है। और इनकी ड्यूटी में अभी लगा रहा हूँ, कल मैं झिरका जा रहा हूँ। फिरोजपुर झिरका में प्रॉपर आप काम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फिरोजपुर झिरका की जरूरत है, अंदर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ आपको काम करना है। अरसान साहब एक बार करदम साहब से बात कर लो, फिरोजपुर झिरका की नहीं तो बैठो डिस्कस हो। और मंच पे बहुत आसीन है, सम्मानित मंच और इस सभी सरपंच समेत गाँव वासियों ने जो प्रोग्राम सफल किया है उसके लिए सभी गाँव वासियों का, पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने दोहा वासियों ने मान सम्मान किया है और इज्जत बख्शी है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे कभी आपके साथ मैं भी कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आपकी ये जो पगड़ी है इसकी हमेशा शान रखूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बातें कही है, मैं कहने को कुछ बचा नहीं है। मैं आज वोट की अपील करने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और वोटिंग भी ऐसी होनी है जैसे अल्लाह बरस रो पर सुया देखने। बाकी आप लोगों ने, मैं विधायक पहले बनाया, जो मेरे से हुआ, जो भी आपकी बातें थी विधानसभा में मैंने सारी रखी, चाहे अमीर की हो, गरीब की हो, किसान की हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, सारी बातें मैंने विधानसभा में पहुंचाई। चाहे आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेवात में रेल हो, 4 लेन हो, मेवात कैनाल हो, अध्यापकों की हो, डॉक्टर्स की हो, और जो सरकारी जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स है उनकी बात हो, चाहे अस्पतालों को नवीनीकरण की बात हो, चाहे अस्पतालों में जो इक्विपमेंट नहीं है उनकी बात हो, सारी बात मैंने सरकार के सामने रखी है। मगर सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। यहां तक कि विधानसभा के बाहर भी मुझे धरने पे बैठना पड़ा। क्यों? कि जो नेशनल हाईवे 248 है, जिसको खूनी रोड कहते हैं, उस पर हर दिन 2-4 एक्सीडेंट हो गए थी। हमारे नौजवान साथियों का इंतकाल हो रहा था, मगर इस गूंगी बहरी सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और आप लोगों के सामने है, पिछले साल इस भाजपा ने किस तरह की मेवात में हालात पैदा किए थे वो आपसे छुपे नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमको न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है कि हमको इंशाअल्लाह इंसाफ हर कीमत पे मिलेगा, हर बच्चे को इंसाफ मिलेगा। मगर मैं ये भी कहता हूं कि कुछ आपके यहाँ लोकल नेता, चाहे भाजपा से है, चाहे इन्होंने से है, चाहे जसपा से, और भाजपा के नेता जब बोलते हैं तो विधायकों के बारे में बोलते हैं कि विधायकों ने ये किया तो उनकी हम उंगली काट देंगे। भाई मैं ये कहता हूं कि जब हम कुछ नहीं बोलते, जब 36 बरादरी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की बात करते हैं, तो हमारे खिलाफ तरह तरह की सोशल मीडिया पर झूठी पोस्टों को डालने का काम करते हैं। आप लोगों के सामने है। मैं ये कहता हूं भाजपा वालों से, इस मंच के माध्यम से सब तक पहुंच जानी चाहिए बात। जब आपके प्रत्याशी ने अभी 2 दिन पहले गांव महू में ये कहा था कि विधायक की उंगली काट दूंगा, उसके खिलाफ आपने क्या पोस्ट डाली, उसका मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। वो कहता है कि मैं उंगली काट दूंगा, मैं कहूं उंगली छू तो सकता नहीं, मेरा बाल भी पाकर नहीं कर सकता वो बंदा। विकास की बात नहीं करता, कमजोर आदमी है। देख लेना नगीना ब्लॉक से 0 पे बोल्ड ना हो तो मामन खान कह देना मुझे।
उसमें धरातल का पता ही नहीं है कि क्या हो गया इलेक्शन का। आपके सामने रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, और कुछ नेता और भी बकवास करते हैं। क्यों करते हैं? मैंने जो विधानसभा में बात उठाई थी, जो मेरा दर्द था मेवात वासियों का, 36 बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको नुकसान हुआ था, मैंने जो विधानसभा में बात उठाई थी उसका भी उन्होंने मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे पब्लिक में इल्जाम लगाए थे। वो क्या वोट का हकदार है, मेरे को बताओ, क्या वोट का हकदार है आपको? क्या मैं विधानसभा में बैठा रहूं? क्या मेवात में जो गुजर रही उन बातों को ना उठाऊं? मैं ये कहता हूं, अब तो ये एक निजी समाज के साथ हो, किसी भी 36 बिरादरी के साथ यहां कोई अन्याय करेगा, उस हर बात को विधानसभा में उठाऊंगा। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी ने उनके खिलाफ अन्याय किया तो जोर शोर से विधानसभा में गूंजेगी उनकी आवाज। कोई नहीं दबा सकता उसकी मेरी आवाज को। बस मैं यही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि इस बार आपको स्टेट यूनिवर्सिटी 4 लेन और मेवात कैनाल इंशाअल्लाह पहली कलम से मंजूर कराऊंगा आप लोगों को। मेवात विकास में बहुत पीछे है। मैं चाहता हूं कि मेवात में विकास हो। मैं चाहता हूं कि यहाँ इतना बड़ा अच्छा गांव है और ये गांव फेमस है। हम जब छोटे छोटे से थे, देखते थे शादियों में कि सीली वगैरह देती थी, हम ये कहते थे हम कहां चले जाए, जो हम ना भी आ रहे हैं भाई, सब लोग गाड़ी नहीं दे रहा है भाई, कर तो ना कह रहा हूं। बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव गांव है, लेकिन इसमें एजुकेशन की जरूरत है। लड़कियों बेटियों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं ध्यान देती। जो स्कूल है उनमें भी अध्यापक नहीं है। स्कूल तो बनाने की बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं इस गांव से बहुत खुश हूं, बहुत मन लगता है इस गांव में जब आता हूं दोहा में। तो अब तो यही है, सरपंच साहब खड़े, सारी सरदारी खड़ी है, सभी मेरे साथ खड़े, कुरैशी समाज खड़ा है। मैंने विधानसभा में कुरैशी समाज के लिए भी क्वेश्चन लगाया था कि जब बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जातियां हैं जो BC B में, BC A में हैं, तो उसमें जब विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था तो मेरे साथ विधायक ने ऑब्जेक्ट किया, तो मैंने उनको कहा था कि ये गरीब आदमी है और ये इनको वो दे रखी है, तो वो कहते कि हम गरीब नहीं है। तो वो कि गरीब नहीं हो तो आपको जो BC B की रिजर्वेशन दे रही है इसको छोड़ दो। मैं जब कहता हूं